Hello bachcho, let's see this question. So the question says that positive and negative charges of 1 microcoulomb each are placed at 2 points with separation of 5 centimeter as shown in figure 1.454. Find the potential difference between A and B. Point A and B are located at a separation of 1 centimeter symmetrically between two charges. Okay, तो इन्होंने हमें एक अरेंजमेंट दिया है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है यहाँ नेगेटिव है और ये दोनों 5 सेंटीमीटर अपार्ट है, 5 सेंटीमीटर अपार्ट है, ठीक है। एंड उन्होंने बोला है ए एंड बी 1 सेंटीमीटर अपार्ट है, ये सारे डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, ठीक है, ठीक है। एंड इन्होंने बोला है ए एंड बी सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। जब इनके बीच में 1 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब सिमेट्रिकली मतलब हुआ यहाँ पे 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस से दूर है और ये भी 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक है। एंड देखिए इन्होंने हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए बोला है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली पोटेंशियल एट ए निकालेंगे, उसमें से पोटेंशियल एट बी माइनस कर देंगे, हमारा नेट पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है, नेट पोटेंशियल आ जाएगा। तो पोटेंशियल एट ए कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एट ए इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव। अब इसे पुट करते हैं हम, और फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी चार्ज से किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर, आर डिस्टेंस है एंड क्यू उसका मैग्नीट्यूड विद चार्ज, पोटेंशियल में हम विद चार्ज रखते हैं, ठीक है। पोटेंशियल ए इक्वल टू के क्यू इज़ 1 प्लस 1 माइक्रोकूलम बाय आर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, 2 इंटू 10⁻⁻², ठीक है, प्लस के माइनस क्यू, इसे अभी क्यू मान लेते हैं, क्यू बाय, अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव तो ए पॉइंट से 2 सेंटीमीटर है बट नेगेटिव ये होगा 1 प्लस 2 दैट इज़ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 10⁻⁻², फाइन। अब इसे फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो वी ए इक्वल टू के बाहर ले लेंगे अपॉन 10⁻⁻² एंड क्यू बाहर ले लेंगे, ठीक है। हमारा अंदर आ गया 1/2 माइनस 1/3। इसे फाइनली सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा के क्यू बाय 10⁻⁻² इंटू 1/6, ठीक है। अब इसके बाद हम पोटेंशियल एट बी निकालेंगे, पोटेंशियल एट बी भी ऐसे निकल जाएगा के माइनस क्यू बाय 2 10⁻⁻² प्लस के क्यू बाय 3 इंटू 10⁻⁻²। अब इसे भी हम एलसीएम लेके ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से कॉमन हो जाएगा के क्यू बाय 10⁻⁻²। अब 1/2 यहाँ पे आएगा माइनस प्लस 1/3, इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा के क्यू बाय 10⁻⁻² इंटू माइनस 1/6, फाइन। अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे अपना, सिंपली इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर कुछ आएगा के क्यू बाई 10⁻⁻² इंटू 1/6 माइनस नहीं प्लस के क्यू बाई 10⁻⁻², और हम माइनस को इस बार अंदर ही लेंगे अभी 1/6, ये 1/6 है, ठीक है। आगे एलसीएम लेंगे, के क्यू 10⁻⁻² 1/6 कॉमन, सॉरी ये स्टेप गलत होगी, ये यहाँ पे माइनस होगा, हाँ यहाँ पे माइनस ही होगा क्योंकि हमें माइनस करना है ना, यहाँ पे माइनस ही होगा, ठीक है। ये होगा 1/1 क्योंकि हमने 1/6 बाहर ले लिया, माइनस 1/1, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो फाइनली हमारा आंसर आएगा के क्यू इंटू 2/6 10⁻⁻², ये 3। अब इसे फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा समथिंग दैट इज़ 3 इंटू 10⁵ वोल्ट, ये हमारा नेट पोटेंशियल है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने पोटेंशियल एट ए निकाला, पोटेंशियल एट बी निकाला,
ये पोटेंशियल एट ए आया था हमारा के क्यू 10⁻⁻2 इंटू 1/6। पोटेंशियल एट बी आया के माइनस क्यू करके, पोटेंशियल एट बी आया था के क्यू, ये पोटेंशियल एट बी था के क्यू बाई 10⁻2 ब्रैकेट -1/6, और हमने फिर पोटेंशियल ए में से पोटेंशियल बी माइनस कर दिया। ये पोटेंशियल एट ए है, पोटेंशियल एट ए, ये पोटेंशियल एट बी हमने माइनस कर दिया, माइनस, और फिर फाइनली हमारा आंसर आ गया 3 × 10⁵ वोल्ट। फाइन, 3 × 10⁵ वोल्ट। Hope you understood the concept. All the best. Thank you.